हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम आपके लिए फिर से साइंस का एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन। ये दैनिक जीवन में रसायन का दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोग दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, और ये जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये उसका पार्ट 2 है। तो साथियों, पार्ट 1 में हम तंत्रिकीय औषधि क्या होता है, प्रशांतक क्या होता है, प्रतिजैविक होते क्या हैं, दर्द निवारक औषधि होता क्या है, सल्फर ड्रग्स होते क्या हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिजनन, एंटी फर्टिलिटी, प्रति अम्ल, एंटी एसिड्स, उसके बाद प्रतिहिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन कहते हैं इसको, फिर खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव, उसके बाद प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, इन औषधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रतिजनन, एंटी फर्टिलिटी होता क्या है। तो साथियों, प्रतिजनन क्या होते हैं, वह औषधि जो महिलाओं में गर्भ धारण को रोकती है। एंटी फर्टिलिटी औषधि कहलाता है। यह ड्रग महिलाओं में मासिक चक्र तथा अंडाणु निर्माण की दर को नियंत्रित करती है। इन औषधियों में जो सक्रिय भाग होता है वह स्टेरॉइड होता है। एंटी फर्टिलिटी औषधियों में एक्टिव जो पार्ट होता है वो स्टेरॉइड्स होता है। यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंटी फर्टिलिटी औषधियों में सक्रिय भाग को क्या कहते हैं, तो स्टेरॉइड कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इन औषधियों में संश्लेषित एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी। जैसे इसका एग्जांपल है इथाइनिल एस्ट्राडाइऑल, और इसका दूसरा एग्जांपल है नॉर्थिनड्रॉन। ये दोनों एंटी फर्टिलिटी प्रतिजनन औषधि का एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है। इसके आगे यहाँ पर कुछ फैक्ट भी बताए गए यहाँ पर। इसमें बताया गया है, बहुत से देशों में प्रातःकालीन तत्पश्चात गोली, मॉर्निंग आफ्टर पाइल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटी फर्टिलिटी जो औषधि होता है उसको प्रातःकालीन तत्पश्चात गोली, मॉर्निंग आफ्टर पाइल के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से औषधि का उपयोग मॉर्निंग आफ्टर पाइल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्रतिजनन एंटी फर्टिलिटी जो औषधि होता है उसका उपयोग मॉर्निंग आफ्टर पाइल के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे बनी गर्भ निरोधक गोली को 21 दिन तक लगातार लिया जाता है। एस्ट्रोजन युक्त गोली खून में एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ा देती है, जिससे एस्ट्रोजन का स्तर कभी भी कम नहीं होता। इस प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का स्त्राव नहीं होता, जो अंडे विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। FSH का स्त्राव तभी होता है जब खून में एस्ट्रोजन की कमी होती है। तो साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि पाई जाती है जो बहुत ही छोटा होता है, और सभी हमारे बॉडी में जितने भी ग्रंथि होती हैं उन सभी पर कंट्रोल और नियंत्रण रखने का, समन्वय करने का काम करता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसको हिंदी में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये ब्रेन में होता है। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावन होता है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ही पुरुषों में और स्त्रियों में, दोनों में जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जैसे स्त्रियों में एस्ट्रोजन और पुरुषों में प्रोजेस्टेरॉन, इनका स्रावन करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन FSH। यही अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब हम ये जो एंटी फर्टिलिटी औषधि होता है, प्रतिजनन जो औषधि होता है, उसको हम ग्रहण करते हैं, मतलब कोई लेडीज़ ग्रहण करती हैं, तो उसके ब्लड में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। जिससे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन नहीं हो पाता, और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन नहीं होता तो
उनके शरीर में अंडोत्सर्ग, अंडाणु बनने की क्रिया भी रुक जाती है या नियंत्रित हो जाती है या धीमा हो जाता है, फलस्वरूप वह गर्भ धारण नहीं कर पाती। तो इस प्रकार जो एंटी फर्टिलिटी औषधि होता है, प्रतिजैविक जो औषधि होता है, प्रतिजनन जो औषधि होता है, वो काम करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताए गए हैं यहाँ पर। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे रक्तचाप का बढ़ना, लीवर ट्यूमर हो जाना या गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ होना, वजन बढ़ना, ये सभी इस दवा के क्या है, साइड इफ़ेक्ट हैं, तो ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण औषधि है प्रति अम्ल, एंटी एसिड्स। क्या होता है एंटी एसिड्स? वह रासायनिक योग औषधि जो अमाशय में अम्लता की अधिक मात्रा को दूर करती है तथा पीएच में उपयुक्त स्तर तक वृद्धि करती है, अम्लता रोधी कहलाती है। जितना पीएच का मान कम होता है उतना ही अधिक एसिडिटी होती है। तो यहाँ पर जो प्रति अम्ल होता है, प्रति अम्ल जो औषधि होता है, वो क्या करता है, पीएच की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। पीएच की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे जितना अधिक पीएच बढ़ता है उतना ही उसमें बेसिसिटी बढ़ती है। बेसिसिटी मतलब क्षारीयता बढ़ती है। तो प्रति अम्ल जो होता है अमाशय के पीएच को कंट्रोल करने का और उसको बढ़ाने का काम करती है। दूसरा पॉइंट है सामान्यतः अमाशय में पाचन के समय अम्ल की अधिकता से अम्ल गैस्ट्राइटिस होती है। इस बीमारी का कारण पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण होता है। जब हमारे आप सभी को पता होगा कि जैसे आहार नाल से आने के बाद जो हमारा इसोफेगस, फेरिंग्स ये सभी होता है, वो इस प्रकार अमाशय से आकर जुड़ता है। इस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जब इसकी मात्रा या इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है तब हमारे शरीर में अम्ल गैस्ट्राइटिस होती है। अम्ल गैस्ट्राइटिस होती है हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ने से, और जो प्रति अम्ल होता है इसी को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे है अम्लता के रोग को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग टेबलेट तथा निलंबन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज करते हैं। या मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, टेबलेट के रूप में किया जाता है, या निलंबन मतलब उसका एक सिरप आता है, इसके रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला महत्वपूर्ण औषधि प्रतिहिस्टामिन। बेहद ही इंपॉर्टेंट औषधि है ये प्रतिहिस्टामिन। इसके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। प्रतिहिस्टामिन वे औषधियाँ हैं जो हिस्टामिन के एलर्जी प्रभावों को समाप्त करते हैं या नियंत्रित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रतिहिस्टामिन औषधियों को प्रति एलर्जिक औषधि भी कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग एलर्जी जैसे त्वचा पर चकत्ते बनना, अस्थमा, जुकाम, खुजली आदि के उपयोग में किया जाता है। दूसरे नंबर पे बोला गया है शरीर की कोशिकाओं में संयुक्त रूप से हिस्टामिन प्रोटीन संकुल के रूप में उपस्थित रहता है। इस हिस्टामिन के स्राव से शरीर में एलर्जी होता है। और ये जो प्रतिहिस्टामिन होता है इसी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या बताया गया है यहाँ पर बोला गया है कि शरीर की कोशिकाओं में संयुक्त रूप से हिस्टामिन प्रोटीन संकुल के रूप में उपस्थित रहता है। इस हिस्टामिन के स्राव से शरीर में क्या होता है, एलर्जी। और जो एंटी हिस्टामिन होता है इन औषधियों के कंट्रोल को क्या, इन औषधियों को क्या ये जो प्रोटीन है इसके जो प्रभाव है उसको कम करने का काम करता है। प्रतिहिस्टामिन जो हिस्टामिन प्रोटीन होते हैं जो शरीर में पाया जाता है उसके प्रभाव को कम करने का काम करता है प्रतिहिस्टामिन औषधियाँ, इसलिए इसको कहा जाता है एंटीहिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है डाइफेनिल हाइड्रामिन, इसका नाम है बेनेड्रिल, और उसके बाद फेनिरामिन जिसका नाम है एविल। मतलब यहाँ पर एक बेनेड्रिल और एविल इन दोनों का उपयोग किया जा सकता है एंटीहिस्टामिन के रूप में। बेनेड्रिल का रासायनिक नाम है डाइफेनिल हाइड्रामिन और एविल का नाम है फेनरामिन। तो इस प्रकार होता है एंटीहिस्टामिन औषधियाँ। एंटीहिस्टामिन औषधियों में यहाँ पर डाइफेनिल हाइड्रामिन का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, इस चित्र में देख सकते हैं डाइफेनिल हाइड्रामिन का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं
खाद्य परिरक्षक, नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण औषधि है खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक के बारे में क्या बताया गया देखते हैं। इसको अंग्रेजी में फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ डाला जाता है, किंतु ये रासायनिक पदार्थ मानव के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। वह रासायनिक पदार्थ जिसे खाद्य पदार्थों में डाला जाता है उसको नष्ट होने से रोकने के लिए उसे हम रासायनिक परिरक्षण कहते हैं। अंग्रेजी में फूड प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। उन रासायनिक पदार्थों को फूड प्रिजर्वेटिव की संज्ञा दी गई है जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेटिव। ध्यान रहे कि जिन रसायनों का उपयोग हम फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में कर रहे हैं वो मानव के लिए नुकसानदेह नहीं होने चाहिए, उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक। आगे बताया गया है खाद्य परिरक्षक के बारे में। अतः वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थ का किण्वन, अम्लीकरण, किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होने देता परिरक्षक या परिरक्षक कहलाता है। यहाँ पर कुछ परिरक्षक का एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे पहला बताया गया नमक। नमक का क्या क्या उपयोग है देखो। पहला नंबर, इसका उपयोग मक्खन, ब्रेड, मछली, मांस आदि को कुछ समय सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है नमक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है तथा उसकी कोशिकाओं से जल निकालकर उसमें निर्जलीकरण की क्रिया करता है। जल क्या करता है, जो नमक होता है क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करता है और पदार्थों को निर्जलीकरण करने का काम करता है। तो यहाँ पर से ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि नमक का कार्य क्या होता है। तो नमक का कार्य क्या होता है, निर्जलीकरण करने का काम आता है। भोज्य पदार्थों में नमक का कार्य होता है निर्जलीकरण करना। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे बताया गया शर्करा, शुगर। यह जैम, जेली, फूलों के रस, शहद आदि के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तीसरे नंबर पे है सिरका, विनेगर। यह एसिटिक अम्ल का 4% जलीय विलयन होता है जो कि अचार, सब्जियों के परिरक्षण में उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स। इस प्रकार होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य परिरक्षक। नेक्स्ट है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें वसा तथा वसा युक्त पदार्थों में मिलाकर उनके ऑक्सीकरण को रोका जाता है तथा उनकी अवधि को बढ़ाया जाता है। वास्तव में ये बलिदानी पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, 2 प्रकार के एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर है एक एग्जाम्पल है BHT और दूसरा है BHA। ये दोनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो पदार्थ हैं उनके एग्जाम्पल हैं। इसका BHT का पूरा नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन और BHA का पूरा नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का नाम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन BHT और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजॉल, ये दोनों का स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है, ये एंटीऑक्सीडेंट। तो साथियों, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे इसी अध्याय का, इसी चैप्टर का, दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित कुछ कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ और अपमार्जक या शुद्धिकरण के लिए उपयोग होने वाले कुछ आवश्यक रासायनिक पदार्थ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।